जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। बच्चा आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक रहने वाला है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। पिछला टॉपिक आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बेटा पढ़ लो, क्योंकि डेली वीडियो चैनल पर आ रही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, क्या होती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इन्हें बेटा एक नाम और दिया जाता है, इनको वैद्युत बल रेखाएं भी बोला जाता है। ठीक, देखो पहली बात तो ये, अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली बात तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं मतलब कल्पना की गई है कि ऐसी रेखाएं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन किस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं? ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दे, जिनके ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दे, जैसे एक काल्पनिक रेखा हमने ये कल्पना कर ली। ठीक, और अगर इसके ऊपर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देगी, ये हमें देगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो वे काल्पनिक रेखाएं या कह लो वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जिनके ऊपर स्पर्श रेखा खींचने पर, जिनके ऊपर स्पर्श रेखा खींचने पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं, डिफिनेशन की लिख लेते हैं। देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर स्पर्श रेखा खींचने पर रेखा खींचने पर हमें वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, तो वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, क्या कहलाएंगी? वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। अब इनके कुछ गुण होते हैं, अलग अलग कुछ इनके गुण होते हैं। सबसे पहले अगर गुण की बात करें तो बेटा ये प्लस से निकलती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस पे समाप्त होती हैं। ठीक, अगर कहीं पे प्लस आवेश है, अगर कहीं पे प्लस आवेश है तो ये क्या होती हैं? ये प्लस आवेश से निकलती हैं, प्लस आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं बाहर की, प्लस आवेश से दूर होती है कह लो। ठीक, और माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्लस की, प्लस से निकलकर माइनस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी चीज, दूसरे अगर गुण की बात करें तो अगर कहीं पे दो आवेश हैं,
प्लस और माइनस, तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये प्लस से निकलकर माइनस पे जाएंगी, प्लस से निकलकर माइनस पे जाएंगी, प्लस से निकलकर माइनस पे जाएंगी। ठीक है, तो प्लस से निकलकर माइनस पे जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, ये होती है हमारी वैद्युत बल रेखाएं, यानी ये हो गया दूसरा गुण। पहले गुण में क्या बताया गया कि प्लस से निकलेंगी, ठीक है, प्लस से दूर होंगी, माइनस की ओर होंगी, प्लस से दूर होंगी, माइनस की ओर होंगी। ठीक, ऐसे ही अगर दो आवेश पास पास ले लिए जाए तो ये प्लस आवेश से निकलकर माइनस पर समाप्त हो जाएंगी, प्लस आवेश से निकलकर माइनस पे समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ये जो है ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, ये बंद वक्र नहीं बनाती है। तो तीसरा गुण कहते हैं कि ये बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र बनाने का मतलब बेटा होता है कि प्लस से निकले माइनस पे जाए, फिर माइनस से निकले फिर प्लस पे जाए। तो ऐसा तो होता नहीं, ये माइनस, ये प्लस से निकल के माइनस पे समाप्त हो जाती है, प्लस से निकलेंगी और माइनस पे समाप्त हो जाएंगी। चौथा पॉइंट, अगर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं पे पास पास होती हैं, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है, यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा प्रबल, प्रबल। और कहीं पे अगर दूर दूर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा दुर्बल, वहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा दुर्बल। यानी जहां जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, नजदीक होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां दूर होती है वहां दुर्बल होता है। ठीक है, और कहीं पे अगर समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रखी हैं, समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रखी हैं, तो समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का मतलब है एक समान वैद्युत क्षेत्र, समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का मतलब है एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, समांतर रेखाएं, समांतर बल रेखाएं या समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर बेटा दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होंगे। क्या बताया था? अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऊपर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी, परंतु यहाँ पे अगर कट कर गई, अगर कट गई कर गई यहाँ पे, तो कटान बिंदु पर बेटा दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित हो रहे हैं और एक स्थान पर दो वैद्युत क्षेत्र होना संभव नहीं है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। एक बार वैद्युत क्षेत्र रेखाएं फिर से देख लो। क्या बोला मैंने? वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर स्पर्श रेखा खींचने पर, वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर स्पर्श रेखा खींचने पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब इनके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण कि ये प्लस से निकलती हुई प्रतीत होंगी, यानी प्लस से दूर होंगी, माइनस की ओर होंगी, प्लस से दूर होंगी, माइनस की ओर होंगी। दिशा भी ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर, माइनस की ओर, प्लस से दूर, माइनस की ओर। वहीं अगर दो आवेश पास पास लिए जाए तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान, ये ऐसे कह सकते हो, लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान प्लस से निकलकर माइनस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्लस से निकलकर माइनस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और कभी भी ये बंद वक्र नहीं बनाती। बंद वक्र का मतलब क्या होता है कि अगर प्लस से निकले माइनस पे जाए, माइनस से निकल के फिर प्लस पे आए,
ऐसा तो हो नहीं रहा, ये प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त हो रही है, प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त हो रही है, और प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त हो रही है, अर्थात ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, कहीं पे वैद्युत छेद रेखाएं अगर पास पास हुई, पास पास वैद्युत छेद रेखाएं प्रबल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, दूर दूर वैद्युत छेद रेखाएं दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और कहीं पे अगर वैद्युत छेद रेखाएं समांतर हुई, अगर वैद्युत छेद रेखाएं समांतर हुई तो समांतर वैद्युत छेद रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे, समांतर वैद्युत छेद रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि वैद्युत छेद रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? कक्षा 10 में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, क्या क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होंगे, कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। एक स्थान पर दो वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं होता है, इसलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आई होप क्लियर हुआ होगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब चलते हैं अपनी छोटी सी और एक परिभाषा पर, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद से आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका नाम है, पहला डेरिवेशन है आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव की क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? देखो बेटा, अगर इसी को हम तोड़ लें, द्वि मतलब होता है दो, ध्रुव मतलब प्लस माइनस, ठीक है, ध्रुव मतलब प्लस माइनस। ठीक, तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब यहाँ पे दो कह रहा है, इसलिए दोनों हो सकते हैं, दोनों होंगे। यहाँ पे दो कह रहा है ना, तो दोनों होंगे, प्लस भी हो सकता है होगा और माइनस भी होगा। अगर खाली ध्रुव कहता तो प्लस भी हो सकता था या माइनस हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दो ध्रुव बोले गए, द्विध्रुव बोला गया, यहाँ पे दोनों ध्रुव होंगे, यानी एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस आवेश होगा। ठीक है, ये कुछ दूरी पर रखे जाएंगे, और इनकी दूरी को बच्चा हम मानते हैं 2a, इनके बीच की दूरी को मानते हैं हम 2a। क्यों? क्योंकि इनकी दूरी को बेटा हमेशा अक्ष से मापा जाता है, अक्ष से मापा जाता है, बीच में अक्ष होता है। यहाँ की हो गई a और यहाँ की हो गई a, कुछ सोच समझ के a कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक, 2a रखी गई है, बताएंगे क्या यूज होगा इसका। फिलहाल द्विध्रुव की हम बात कर रहे थे, तो वह निकाय, यह एक प्रकार का सिस्टम बना है बेटा, यह एक प्रकार का सिस्टम बना है, सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है निकाय। तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर आवेश होंगे, आवेश हमेशा बराबर होंगे, केवल चिन्ह अलग अलग होगा, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, कहां पे रखे होते हैं? अल्प दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, द्विध्रुव कहलाता है। इसके उदाहरण में बेटा गिवन एग्जांपल में आप लिख सकते हो HCl। ठीक, केमिस्ट्री में यह बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है कि H और Cl के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है।
ठीक है, और ये बन जाता है हमारा क्या, द्विध्रुव बन जाता है। ठीक, तो ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होंगे, क्या कहलाएगा, द्विध्रुव कहलाएगा। अब हमारा काम जो है, जो चीज हमें ज्ञात करनी वो होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, ये चीज मेन होती है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मेन होता है। देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा पी से दिखाया जाता है। ठीक, स्मॉल पी से दिखा देते हैं, कैपिटल पी नहीं, हम दिखाएंगे स्मॉल पी से। ठीक, पी से प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो फॉर्मूला आप देख लो, परिभाषा मैं बता दूं, फॉर्मूले से ही परिभाषा बन जाएगी। देखो, जैसे हमारे पास एक द्विध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी जो है बेटा, इनके बीच की दूरी जो है बेटा वो है 2a। ठीक, अब मैंने बताया है कि दोनों आवेश तो बराबर हैं, दोनों आवेश तो बराबर हैं, तो किसी एक आवेश को ले लो और उनके बीच की दूरी को ले लो। किसी एक आवेश का परिमाण, तो P बराबर हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण, सिर्फ परिमाण की बात करें, प्लस या माइनस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ परिमाण से मतलब उसकी वैल्यू से मतलब है, और उसके बीच की दूरी। ठीक, ये बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P बराबर Q इंटू 2a। ठीक, ये होगा। क्या परिभाषा बनेगी, किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहो तो और कर सकते हो, यहाँ पे जो बीच की दूरी लिखा है, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव क्या देखा कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश, समान होंगे, परिमाण उनका समान होगा, लेकिन आवेश जो होगा एक का प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, है ना, मतलब विपरीत चिन्ह के होंगे। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अगला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी एक आवेश को पकड़ लो, द्विध्रुव में से किसी एक आवेश के परिमाण को पकड़ लो और उनके बीच की दूरी को पकड़ लो, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर दोगे तो मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों के सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसको मैं सही करके ही लिखे दे रहा हूं। ठीक, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद बेटा दो डेरिवेशन बचते हैं आपके। एक तो अच्छी स्थिति का, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये दो डेरिवेशन करने के बाद आपका जो इस चैप्टर का पहला पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा जिसमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो लगभग 2 दिन में ये चैप्टर का पहला पार्ट समाप्त हो जाएगा। अगला पार्ट में हमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, गाउस की प्रमेय पढ़नी है। तो जुड़े रहिए, आपको डेली क्लासेज हो रही बच्चा, डेली पढ़ाया जा रहा है। आप चैनल ओपन करके देखेंगे, वीडियो अपलोडेड है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ परीक्षा की तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।